गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग पूजा गुप्ता चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका इस चैनल पे। सबसे पहले बताइए, वीडियो दिख रही है या फिर आवाज सही आ रही है या नहीं? ठीक है, जल्द से जल्द बताइए क्लास में आवाज आ रही है और आपको दिख रहा है। आई थिंक आज दिक्कत नहीं आएगी, फॉर श्योर तो नहीं कह सकती, बाकी नेट का है। पर जल्द से जल्द बताइए कि क्लास जो है आपकी शुरू हो चुकी है। आपका सिर्फ एक ही काम है, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, आज आपका जीके ल्यूसेंट सेशन था। मैंने आपको बोला था संडे को क्लास नहीं होगी, बट कल हमारा सेशन नहीं हो पाया, तो वही सेशन है, बट जो पहली 3 स्लाइड्स थी उनको चेंज कर दिया गया, आपके आगे नए क्वेश्चंस को लाया गया है। तो इस सेशन को, ये आपका सपना है, जैसे 80 प्रश्नों, जो 80 प्रश्न है वो आपकी मेरिट बनाते हैं। मैंने कल भी एक बात बोली थी कि 120 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव है या 140 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव है। जो ये बच्चा ये सोच के चले कि मेरा सब्जेक्ट आता है, मैं उसमें सही हूँ, और जो इन क्वेश्चंस को, जो इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, इन पे फोकस नहीं करता, वो कभी भी पेपर को क्लियर नहीं कर पाएगा। बिकॉज क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट की हर किसी को जो है नॉलेज होती है, लेकिन आपकी ऑल ओवर राउंड नॉलेज क्या है उसको भी चेक किया जाता है। कई लोग सब्जेक्ट में अच्छे नहीं होते, जनरल में अच्छे होते हैं। तो आपने देखा है, जो भी आप पढ़ते हो उसको प्रैक्टिकलिटी कहाँ पे लाते हैं? प्रैक्टिकलिटी आपकी अवेयरनेस, क्योंकि आपने जिस चीज को अडॉप्ट करना है, जो गवर्नमेंट जॉब अडॉप्ट करनी है, उसमें आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। सब्जेक्ट की नॉलेज के साथ साथ आपको ऑलराउंड नॉलेज भी होनी चाहिए। तो दैट्स वाई ये जो 80 क्वेश्चंस या 60 क्वेश्चंस जो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। सब्जेक्ट तो इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन ये इसलिए होता है ताकि आप अवेयर हैं या नहीं है, सिर्फ क्रैम करके आए। ठीक है, तो ये वाला जो सेशन है आपका कल भी है। कल संडे, देखिए आज था ल्यूसेंट का जो नहीं हो रहा है, आज वही रिपीटेड है बट नए क्वेश्चंस के साथ। और मंडे को, कल भी आपका क्रैक सीरीज टेस्ट है। तो इन क्रैक सीरीज में जितने भी नए पेपर्स हुए हैं उनमें क्वेश्चंस आएंगे, उनके क्वेश्चंस, जो पुराने क्वेश्चंस और कुछ नए ऐड होंगे। ठीक है, और जैसे आज एक पेपर हुआ है सैनिटरी इंस्पेक्टर का 937। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने ये पेपर अटेम्प्ट किया है, प्लीज टेलीग्राम पे शेयर करें या मेरी मेल आईडी पे शेयर करें। ठीक है, चलिए करें शुरू। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। 15 या 16 कैंडिडेट्स होंगे, क्लास शुरू हो जाएगी। 15 कैंडिडेट्स कीजिए ताकि हम जो है क्लास को शुरू कर सके। थैंक यू विशाल गुलेरिया जी, जो आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। आपका सपोर्ट, इवन ईच एंड एवरी कैंडिडेट जो इस चैनल को सपोर्ट कर रहा है, थैंक यू सो मच। और आपका सपोर्ट होगा हमारे लिए मोटिवेशन होगी, और अगर मोटिवेशन होगी तो हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। चलिए करें शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है। देखिए, कल क्वेश्चंस कुछ और थे, आज क्वेश्चंस कुछ और है। ठीक है, आज मैंने क्वेश्चंस चेंज किए हैं। लेट्स सी कि आप कितना सही आंसर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अराउंड विच ईयर मोरेवियन मिशनरीज विद इट्स हेडक्वार्टर सेट अप। किस साल में मोरेवियन मिशनरीज ने अपना हेडक्वार्टर सेटअप किया था केलोंग में? केलोंग आएगा यहाँ पे ना, एक केलोंग। केलोंग किसका हेडक्वार्टर है? लाहौल स्पीति का। तो मोरेवियन मिशनरीज केलोंग यानी लाहौल स्पीति कब आए थे, और उन्होंने जहां पे हेडक्वार्टर बनाया था वो जगह कौन सी थी? केलोंग। तो कब बनाया था? 1869, 1846, 53 या 73? गुड इवनिंग, क्या नाम है इसका? कैप्टन स्पार्टन जी, गुड इवनिंग। कौन है ये? पेट हब जी मैम, पेपर था, सही लेवल था। तो अगर किसी के पास पेपर है विदाउट वाटरमार्क, आई नीड द पेपर, जो ओरिजिनल पेपर है। और अगर आपके पास पेपर है तो डू शेयर मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल, पूजा गुप्ता चैनल पे, या फिर पूजा गुप्ता, मैं आपको ईमेल आईडी दे दूंगी लास्ट में, आप उस पर कर सकते हो। ठीक है, बताइए इसका आंसर। दिनेश कुमार का आंसर आ रहा है। मैं आपके साथ ईमेल आईडी शेयर कर रही हूँ, तब तक आप आंसर दीजिए। कोशिश करेंगे फटाफट खत्म हो, लेकिन आपका सबसे पहली चीज है कि आपने आंसर देना। देखते कितने आंसर्स देते हैं इस पे। जिसके पास पेपर है ओरिजिनल, इस पे शेयर कर सकता है इसी में। 1869, 46, 53 या 73?
तो सबसे पहली चीज, एंड्रयू विल्सन ने 1873 में लाहौल स्पीति को वैली ऑफ ग्लेशियर्स, वैली ऑफ ग्लेशियर्स किसने कहा था? एंड्रयू विल्सन ने। ठीक है, कब कहा था? 1873 में। किसने कहा था? एंड्रयू विल्सन ने, राइट। 1846 में अमृतसर ट्रीटी हुई थी, जिसमें किसके बीच में हुई थी? गुलाब सिंह और आपके ब्रिटिशर्स के बीच में। और इसके साथ साथ ब्रिटिशर रूल लाहौल स्पीति में कब आया था? ब्रिटिश रूल लाहौल स्पीति में आया था 1946। अमृतसर संधि हुई थी, जिसमें किसके बीच में हुई थी? गुलाब सिंह और ब्रिटिशर्स। गुलाब सिंह कौन था? सिख था। सिख और ब्रिटिशर्स के बीच में संधि हुई थी, और जिसको बोलते हैं अमृतसर संधि। और उसके बाद लाहौल स्पीति किस उस पे आ गया था? आपका ब्रिटिश उस पे। और एक क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश लाहौल और चंबा लाहौल कब मर्ज हुआ था? ये भी डेट याद रखना, 1975। 1869 में हारकोट, 1869 में हारकोट ने बड़ा शीगरी को क्रॉस किया था। पहला इंसान जिसने हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा शीगरी को किसने क्रॉस किया था? हारकोट ने। कब किया था? 1869। तो आपके पास आंसर क्या बचा? 1853। 1853 में मोरेवियन मिशनरीज ने केलोंग में जो है अपना क्या बनाया था? हेडक्वार्टर। इससे तीन चीजें याद रखिए। A.W. हाइट जो थे वो मोरेवियन मिशनरीज थे, जिसने पोटैटो फार्मिंग भी शुरू की थी आपकी कहाँ पे? लाहौल स्पीति में। देन उन्होंने एक और चीज शुरू की थी, जैसे A.W. हाइड ने आपका स्कूल बनाया था केलोंग में, फिर उसने 1932 में आपका क्या बनाया था? स्पीति में बनाया था। तो ये सारी चीजें। और लाहौल स्पीति ने अपना रिकॉर्ड पोटैटोस में कब तोड़ा था? नीदरलैंड को पीछे किया था। एक अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था, ड्राई फ्रूट सेंटर कहाँ पे है? ड्राई फ्रूट सेंटर है केलोंग में, और रेजिन सेंटर कहाँ पे है? आपका थिरोट। ये क्वेश्चन आ सकता है। विच राजा ऑफ कुल्लू प्रिंसली स्टेट ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ स्टेट फ्रॉम नगर टू सुल्तानपुर? कौन सा ऐसा राजा था कुल्लू का जिसने नगर से सुल्तानपुर अपनी कैपिटल की थी? बताइए। क्या जगदीश ठाकुर जी ने लिखा है पेपर मॉडरेट टू टफ था। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन था जो हमने नहीं किया है, या हिमाचल जीके के ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको नहीं आते? मैंने अभी पेपर नहीं देखा। आई चेक द पेपर। अगर किसी के पास है तो वो शेयर कर दीजिए, ताकि मैं पेपर का लेवल और उस पेपर के लेवल से आपकी एनालिसिस देखिए। अगर पेपर मॉडरेट से आपका टफ लेवल आ रहा है, तो मैं एक चीज जरूर बोलूंगी, आप जो भी आपके एमसीक्यू सेशन हो रहे हैं ना इस सेशन पे, उसको एक एक सेशन को देखिए, मिस मत कीजिए, क्योंकि टफ लेवल भी आता है, मॉडरेट लेवल भी है, और आपका बेसिक लेवल भी है। तीनों लेवल्स को चलोगे तभी जाकर कहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो आंसर दीजिए, जगत सिंह, बहादुर सिंह, सिद्ध सिंह या बहिंगमिंग पाल। तो सबसे पहली चीज, बहिंगमिंग पाल हरिद्वार से, प्रयाग से आए थे, और इन्होंने कैपिटल किसको बनाया था? जगत सुख को। किसने? बहिंगमिंग पाल वॉज द फाउंडर ऑफ कुलवत रियासत, जिसने क्या कैपिटल बनाई थी? बहिंगमिंग पाल ने जगत सुख। ठीक है, ये याद रखना। एक चीज, कुल्लू को एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड भी बोलते हैं। ये फर्स्ट ओल्डेस्ट रियासत कौन सी है? त्रिगढ़। तो सेकेंड ओल्डेस्ट रियासत कौन सी है? कुल्लुवत या कुल्लू, जहां पे फर्स्ट टाइम सिक्के मिले थे। राजा विरियास के सिक्के कहां पे मिले थे? कुल्लू में मिले थे। ये क्वेश्चन आ सकता है। सिद्ध सिंह ने भी अपनी कैपिटल क्या रखी थी? जगत सुख। अब मैं ये बता दूं, सिद्ध सिंह, जब पाल डायनेस्टी का, कुल्लू की पाल डायनेस्टी का अंतिम रूलर कौन था? कैलाश पाल। कैलाश पाल के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? सिद्ध सिंह डायनेस्टी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। वो रियासत बताओ जहां पे दो राजाओं ने या दो डायनेस्टीज ने रूल किया है। वो है कुल्लू रियासत। एक है पाल डायनेस्टी, एक है सिद्ध सिंह डायनेस्टी। सिद्ध सिंह डायनेस्टी ने जो अपनी कैपिटल थी वो क्या बनाई थी? जगत सुख। बहादुर सिंह या देखिए, बहादुर सिंह ने अपनी कैपिटल बनाई नगर। इसने मकरसर महल बनाया। मकरस कौन था? विरुद्ध का बेटा। ठीक है, उसके बाद इसकी देखरेख किसने की थी? व्यास ने की थी। बहादुर सिंह ने अपने बेटे की शादी, यानी प्रताप सिंह की शादी गणेश वर्मन की बेटियों से की थी, और इसने अपनी कैपिटल किसको बनाया था? नगर। वैसे सबसे पहले जगत सुख से नगर कैपिटल किसने की थी? विशुद्धपाल ने।
और बहादुर सिंह ने आपका डुंगरी मंदिर यानी हिडिंबा मंदिर किसने बनाया? बहादुर सिंह ने। आंसर इज राजा जगत सिंह। राजा जगत सिंह ने वजीरी रूपी पे कैप्चर किया, जोगचंद को हराया, सुल्तान चंद को हराने के बाद इसने अपनी कैपिटल क्या रख दी? सुल्तानपुर। अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था, कौन सा ऐसा राजा है जिसको औरंगजेब ने राजा ऑफ कुल्लू कहा है? वो है जगत सिंह। रघुनाथ रथ यात्रा किसने शुरू की? जगत सिंह ने। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि किसने जो है दारा शिकोह ने, एक सेकेंड, दारा शिकोह के विरुद्ध लड़ाई किसने लड़ी थी आपकी? दारा शिकोह के विरुद्ध लड़ाई किसने लड़ी थी आपकी? जगत सिंह ने, सॉरी जगत सिंह ने। ठीक है, तो आंसर इज आपका जगत सिंह, जिसने सुल्तान चंद को हराने के बाद सुल्तानपुर कैपिटल बनाई। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन बीइंग इम्प्लीमेंटेड? बताइए, स्वच्छ भारत मिशन जो है भारत हिमाचल प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट किया जा रहा है? ठीक है, ओके, आई विल चेक, मैं विशाल गुलेरिया जी चेक कर लूंगी, पर वो विदाउट वाटर मार्क होना चाहिए। ठीक है, तो कल के सेशन में हम उन पेपर्स को उसके विद एक्सप्लेनेशंस आपके साथ डील कर दिया जाएगा, कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, पहले मैं पेपर देखूंगी, फिर टफ नहीं था। चलिए बताइए इसका आंसर। इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन बीइंग इम्प्लीमेंटेड? 12, 11, 6 या 5? ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था भैया? 2014 में शुरू, 2 फेजेस में था, 2014 से 19, और अब ये सेकेंड फेज पे चल रहा है। कब शुरू किया गया था? गांधी जयंती पे शुरू किया गया था। ठीक है, तो अब आपने बताना है कि जो स्वच्छ भारत मिशन है हिमाचल प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट्स में मनाया जाता है। एक चीज और याद रखना, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता है कि इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स सॉइल टेस्टिंग लैब्स, सॉइल टेस्टिंग लैब्स जो है वो कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में है? तो वो है 11 डिस्ट्रिक्ट्स में। कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में? 11। कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सॉइल टेस्टिंग लैब नहीं है? वो है आपकी लाहौल स्पीति। ठीक है, अगर हम 5 की बात करें तो 5 आपकी 5 मेंबर सीट्स जो है, सोलन है, शिमला, सोलन है आपका, देन इसका चंबा है, ये सारी क्या है? सोलन, चंबा, हमीरपुर, ये सारी 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, सिरमौर, तो ये नहीं, 6 नहीं। आंसर है स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है आपके मनाया जाता है या इंप्लीमेंट किया जाता है। मनीष कुमार जी, मेरा सच बोलूं तो आज टाइम नहीं मिला मुझे मेल्स चेक करने का। मैं शाम को बैठूंगी जब फ्री होकर, तभी जाकर मैं मेल्स और आपके सेशंस को देख पाऊंगी। तो इसलिए थोड़ा सा है, क्योंकि आज मैंने आपको बोला था कि सेशन नहीं होगा, टाइम नहीं है, तभी आपका जीके का ल्यूसेंट नहीं हुआ है। तो आज जो है जैसे ही टाइम मिलेगा मैं मेल्स चेक करूंगी और कल सेशन होगा डेफिनेटली, कोशिश पूरी है, क्योंकि कुछ और काम भी चल रहे हैं जिसकी वजह से आपका ये काम थोड़ा सा आज टाइम नहीं मिला मुझे ल्यूसेंट लाने का। ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर इन विच मैरिज सेरेमनीज आर बीइंग परफॉर्म्ड। सही, आपको पता है हिमाचल प्रदेश में भी शादियां होती है, हर जगह शादियां होती है, तो शादियों का एक क्रम इन द सेंस की शादी के जो फंक्शंस होते हैं वो कैसे शुरू होते हैं, आपने वो सही क्रम बताना है। सबसे पहले है शांति, मिलनी, लगन और समूहत। ठीक है, पहले होता है आपका शांति, फिर मिलनी होती है, फिर लगन होते हैं, फिर समूहत होते हैं, या फिर समूहत, मिलनी, लगन और शांति, समूहत, मिलनी, लगन या शांति, या समूहत, शांति, मिलनी या लगन। देखिए शादियां होती है ना, जब घर में शादियां शुरू होती हैं तो लोगों में क्रेज, सबसे पहले तो क्रेज होता है क्या पहनना है। ठीक है, लेकिन अगर शादी, जिस टाइम घर में शादियां शुरू होती हैं तो सबसे पहले क्या क्या चीजें होती हैं वो बतानी है। दिनेश कुमार जी जस्ट बताइए, एक सेकेंड। मैं आपको क्या नाम है दिनेश कुमार, क्या मैं आपको बाद में भेज दूं टेलीग्राम का लिंक? बताइए, आपको सही क्रम बताना, देखते हैं कितने लोगों को शादी का क्रेज है और किन किन को पता है कि भाई ये चीजें होती हैं। तब तक मैं आपको वो भेज देती हूँ, बताइए।
देखते हैं जो इसका सही आंसर देगा उसको शादी का कितना क्रेज है पता चल जाएगा। सबसे पहला फंक्शन देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, बताइए। तब तक मैं आपको लिंक दे रही हूं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। बताइए, शादी अच्छे से देखनी पड़ेगी। देखिए, तो शादी के जो कस्टम्स होते हैं, अगर हम पंजाबी उस पे बोले तो सबसे पहले खुले शगुन होते हैं। खुले शगुन में आपको पता है, जो खुले शगुन होते हैं उसमें पूजा की जाती है प्रॉपरली, और उसको बोलते हैं समूहत। समूहत मतलब जो छोटी छोटी चीजें जैसे भगवान की कलश बिठाया जाता है वो होता है। फिर शांति मीन्स, शांति इन दी सेंस पूजा करना, ठीक है, जागरण कर लिया या भगवान का कीर्तन कर लिया। फिर उसके बाद जिस दिन शादी हो जाती है या जिस दिन शादी होती है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कस्टम बताया मिलनी। मिलनी क्या होती है? जब बारात जाती है या लड़की के घर बारात जाती है या लड़की के घर बारात आती है, तो जो पेरेंट्स होते हैं बॉय एंड गर्ल के, तो वहां पे मिलनी होती है, आपस में मिलते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद लगन, लगन होते हैं फेरे। तो सबसे पहले क्या हुआ? समूहत, समूह मतलब खुले शगुन की शादी का आरंभ कर दिया गया है। देन उसके बाद आपके आते हैं शांति, जिसमें बुटना लगता है, ऑल दैट स्टफ। फिर उसके बाद आपकी मिलनी होती है एंड देन उसके बाद लगन होता है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले समूहत यानी खुले शगुन, उसके बाद शांति यानी आपके जिसमें पूजा अर्चना बुटना वगैरह, देन उसके बाद मिलनी जब बारात जाती है या बारात आती है, और उसके बाद लगन। लगन मीन्स 7 फेरे 7 वचन, राइट। तो आंसर, राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं। अभी तक आपका जो है बेसिक हो रहा है, और अगर किसी ने हिमाचल जीके की पुरानी प्लेलिस्ट नहीं देखी है वो भी देखिए, क्योंकि वहां पे सोर्सेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, आपके मुगल्स अटैक, आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 सारा डील किया हुआ है छोटे छोटे सेशंस में। तो वो पूरी हिमाचल की हिस्ट्री, यानी जो पिछली हिस्ट्री है, डिस्ट्रिक्ट्स की अलग है, पिछली हिस्ट्री है वो कवर करवाई हुई है। उस प्लेलिस्ट को चेक कर दो, वहां पे ये चीजें डील की गई हैं, ठीक है। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ चंद्रताल लेक? चंद्रताल झील की अप्रोक्सीमेटली हाइट क्या है? 48, 4267, 4235, 4270। चंद्रताल लेक कहां पे है? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, चंद्रताल झील कहां पे है? वो है लाहौल स्पीति में। चंद्रताल को समुद्र तपु, किस प्लेट्यू में है? समुद्र तपु। इसको लोहित्य सरोवर किसने कहा था? ह्यूनसांग ने कहा था। इसको लेक ऑफ मून भी कहा जाता है, ठीक है। तो चंद्रताल लेक किस नदी का सोर्स है? चंद्रा नदी का सोर्स है, तो ये चीज पता। और चंद्रा नदी पे एक वैली भी है, चंद्रा वैली, जिसमें कौन सा गांव है पहला आपका जिसको रंगोली वैली भी बोलते हैं, और फर्स्ट जो है वो है कॉक्सर। तो चंद्रताल झील क्या है? 4267 इज योर, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट झील? इज चंद्रनाहन। चंद्रनाहन, चंद्रनाहन झील। चंद्रनाहन झील का सोर्स क्या है? पब्बर नदी। क्या है आपका? पब्बर नदी। 4235 जिसकी हाइट है वो है भृगतिंग, भृगु लेक, भृगु लेक, जो कि कहां पे है? कुल्लू में। ये याद रखना, चंद्रनाहन से निकलती है पब्बर नदी, और चंद्रनाहन झील किस चोटी पे पड़ती है? आपकी चांसल पीक। शिमला की सबसे ऊंची चोटी क्या है? चांसल पीक। चांसल पीक से निकलती है चंद्रनाहन झील। चंद्रनाहन ग्लेशियर से निकलती है आपकी पब्बर नदी, जो टॉन्स के साथ चौकार्ता में मिलती है। तो ये कैंसिल। भृगु लेक कहां पे है? आपकी कुल्लू में है, एंड इट्स रिलेटेड टू भृगु, आपके क्या बोलते हैं? ऋषि भृगु, ठीक है। 4270 या 488, तो 4800 इज द सूरज ताल। हिमाचल की सबसे ऊंची झील कौन सी है? सूरज ताल, लेक ऑफ सन भी कहते हैं, और ये भागा नदी का सोर्स है। भागा नदी, भागा वैली को हम गारा वैली भी बोलते हैं, जो दारचा तक फैली है। तो ये नहीं, आंसर इज 4270, आंसर इज 4270। नेक्स्ट आता है, व्हेन वाज द प्रेजेंट मंडी फॉर्म्ड? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आज का मंडी कब बना है? आज का जो मंडी है
वो कब बना? 15 अप्रैल 1948, 21 अप्रैल 1960, आपका 1 नवंबर 1966 या फिर 25 जनवरी 1971? बताइए। अगर तो सेशन अच्छा लग रहा है और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन और आपका वीडियो को शेयर करना इज माय मोटिवेशन। ठीक है, बताइए। तो देखिए, सबसे पहले हम 25 जनवरी 1971 की बात करते हैं। हिमाचल को स्टेटहुड डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी 1971, जिसमें आपका क्या कहा जाता है, ये इसको कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा स्टेट घोषित किया गया था? 18वां राज्य। एरिया वाइज है 17, पर 18वां राज्य किसने घोषित किया था? इंदिरा गांधी ने। कहां पे? गिरिजा मैदान। गिरिजा मैदान को क्या बोलते हैं हम? रिज। ठीक है, जहां पे हम घूमते हैं दैट इज रिज। वहां पे इंदिरा गांधी ने इसको स्टेटहुड का दर्जा दिया था। और हमारे पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? आपके YS परमार। ठीक है, पहले गवर्नर कौन थे? S चक्रवर्ती। तो अगर देखा जाए, आपका जो 25 जनवरी 1971 को हमारा हाई कोर्ट भी बना था। ठीक है, तो ये नहीं, 1 नवंबर 1966 को पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था और कुल्लू जो था वो किसके साथ मर्ज हो गया था? आपका पंजाब के साथ। तो ये नहीं, 21 अप्रैल 1960 को चीनी तहसील से एक डिस्ट्रिक्ट को कावेशन मिली थी, दैट इज कॉल्ड एज ए किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है आपकी। तो ये नहीं, आंसर इज 15 अप्रैल 1948। ये क्वेश्चन आता है कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल कितने रियासतों को मिलाकर एक हिमाचल प्रांत बना था? तो वो बना था आपकी 30 रियासतें। कितनी रियासतों को मर्ज करके बनाया गया था? 30 रियासतें, जिसमें उस टाइम पे पुराने हिमाचल में जो डिस्ट्रिक्ट्स कितने थे? वो थे 4 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से? चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर। ये थे चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर। ये जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स थे आपके, ये आते थे 1948 में। तो इस टाइम पे आयुक्त बना था और NC मेहता वाज द फर्स्ट आयुक्त। तो मंडी, आज का मंडी बनाया है अजबर सैन ने। पुराना मंडी 2 रियासतों को मिलाकर बना था, सुकेत और आपका मंडी। मंडी को बनाया बाहू सेन ने, सुकेत को बनाया बीर सेन ने। वेयर इज द ओनली टेम्पल ऑफ लोमाश ऋषि सिचुएटेड? लोमाश ऋषि जो है वो कहाँ पे है? लोमाश ऋषि का मंदिर कहाँ पे है? देखिए, अगर मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगी या किसी की चैट का जवाब नहीं दे पाऊंगी तो डोंट टेक इट, अदरवाइज आई आंसर इन द कमेंट सेक्शन और बाद में आंसर कर दूंगी। ठीक है, चलिए दूसरा आता है, वेयर इज द ओनली टेम्पल ऑफ लोमाश ऋषि? लोमाश ऋषि का टेम्पल कहाँ पे है? डे ड्रीमर जी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, हिमाचल जीके डिटेल्स है। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट डिटेल्स है और एक हिमाचल जीके है। आप उस पे प्लेलिस्ट पे चेक कीजिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, सारी प्लेलिस्ट अपडेटेड है, रोज का कंटेंट उस पर डल रहा है। और अगर आप वेबसाइट पे भी देखिए तो डिस्ट्रिक्ट्स डल चुके हैं आपका और कंटेंट भी डल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा बिजी वहां पे भी चल रहे हैं। वेयर इज द ओनली टेम्पल ऑफ लोमाश ऋषि सिचुएटेड? लोमाश ऋषि का मंदिर कहाँ पे है? सरियालसर झील। सरियालसर झील कहाँ पे है? कुल्लू में। ऐसी झील जो अपने जिसमें एक पक्षी आकर उस झील को साफ करता है, वो कौन सी है? सरियालसर झील। सरियालसर झील में बूढ़ी नागिन का मंदिर है, आभा पक्षी आकर इस लेक को साफ करता है। तो ऐसी कौन सी झील है जहां पे पक्षी जो है वो साफ करता है? कौन सा? आभा पक्षी, वो है सरियालसर झील। कहाँ पे है? कुल्लू में है। मनतलाई झील, ये भी कहाँ पे है? कुल्लू में है। मनतलाई झील से कौन सी नदी निकलती है? पार्वती रिवर, जो भुंतर में जाकर, शमशी जगह है भुंतर में, वहां पे जाकर ब्यास से मिलती है। और मनतलाई झील से जो पार्वती नदी निकली है, पार्वती पे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है हिमाचल का 2051 मेगावाट। और पार्वती नदी पे आपका सबसे बड़ा हॉट वाटर स्प्रिंग है, दैट इज कॉल्ड मणिकरण। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मणिकरण हॉट वाटर स्प्रिंग कहाँ पे है? वो है कुल्लू में। किस नदी पे है? पार्वती नदी। इसको मणिकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे पार्वती के कान, यानी जो कान के बूंदे होते हैं, वो गिरे थे। ठीक है। प्राशर झील, प्राशर झील इज रिलेटेड टू ऋषि प्राशर। और कहा जाता है, इसको बनाने वाले कौन थे? बाणसेन ने बनाया था प्राशर टेम्पल। ठीक है, बाणसेन ने बनाया था प्राशर टेम्पल। और प्राशर झील भी है। यहाँ पे जो टेम्पल है वो कौन सी शैली का है? पगोड़ा शैली। और एक फ्लोटिंग आइलैंड है। तो आंसर इज रिवाल्सर, जिसको बोलते हैं लेक ऑफ 7 फ्लोटिंग रीड्स।
छोटे छोटे 7 टापू बने हुए हैं, तो इसको बोलते हैं रिवाल्सर। और रिवाल्सर किससे रिलेटेड है? पद्म संभव से। इसको लोटस पद्म कैन भी बोलते हैं। 3 आपके टेम्पल्स, 3 बुद्धिस्ट टेम्पल्स है, 3 ही आपके बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज या 3 टेम्पल्स और एक सिख गुरुद्वारा, जहां पे गुरु गोविंद सिंह भी आए थे। ठीक है, तो ये जो थी रिवाल्सर झील, जहां पे शिशु फेयर भी मनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके रिवाल्सर से पढ़ सकते हैं। तो लोमाश ऋषि का जो मंदिर है एकमात्र, वो भी कहां पे है? रिवाल्सर में। A gentleman from HP has set up the world record of fastest and the most accurate typing. Who is he? एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने सबसे ज्यादा फास्टेस्ट टाइपिंग की है, वो कौन है? राजेंद्र सिंह, गंगवीर सिंह, कर्नल कमान सिंह या सुमन रावत? बताइए इसका आंसर। अगर क्वेश्चन समझ आया कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैज अ फास्टेस्ट टाइपिंग स्पीड, जिसने रिकॉर्ड बनाया फास्टेस्ट टाइपिंग स्पीड का, वो कौन है? बताइए, देखते हैं कौन आंसर देता है। बताइए। चलिए देखते हैं किसने आंसर दिया है। राजेंद्र सिंह। आंसर आ रहा है मेरे पास राजेंद्र सिंह। देखिए गंगवीर चौहान, गंगवीर सिंह कौन थे? ये पहले डीजीपी आईजीपी थे जिनको प्रेसिडेंट मेडल मिला है। प्रेसिडेंट मेडल किसको मिला है? गंगवीर चौहान। वैसे कौन थे? एसआर चौधरी जो थे वो पहले आईजीपी बने थे। और आपको पता है पुलिस ट्रेनिंग का सेंटर कहाँ है? ढरो में। ठीक है। सुमन रावत जो कि फर्स्ट रेसिपिएंट टू गेट परशुराम अवार्ड। परशुराम अवार्ड फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे आपके? सुमन रावत। इनको कर्नल थापा को कौन सा अवार्ड मिला है? महावीर चक्र। तो ये नहीं, आंसर इज राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। ठीक है, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट आता है, अब आता है आपका हिस्ट्री का सेशन। किस किस के हिमाचल जीके के क्वेश्चन सही गए हैं और आपको हिमाचल जीके के क्वेश्चंस कैसे लगे? जल्दी बताइए, हिमाचल जीके के क्वेश्चंस कैसे लगे भाई? अगर अच्छे लगे हैं तो सेशन को शेयर कीजिए। यहां तक था आपका हिमाचल जीके का सेशन, अब हम कर रहे हैं हिस्ट्री का सेशन। यस कैप्टन स्पार्टन, और आई एम डैम श्योर कि हो सकता है कैप्टन स्पार्टन जितना, मतलब यहाँ पे जो मैं स्टूडेंट्स देखती हूँ ऐसा लगता है आप सबको बहुत कुछ आता है, पर हार मत मानना। एक चीज बोल देती हूँ, लाइफ में हार मत मानना। कई बार पेपर क्लियर होता है, कई बार नहीं होता है। दैट डिपेंड्स। हो इसको ये सोच के चलना कि भगवान ने आपके लिए कुछ और अच्छा लिखा होगा, ये नहीं तो कुछ और। आपकी मेहनत ही आपके काम आएगी। तो कभी भी डिप्रेस मत होना कि मेरा से, बस इतना समझना कि हमें जॉब चाहिए। अगर हम इस चीज के लिए, क्या पता इससे अच्छी जॉब आपको मिले। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट। पहला इंडियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे, सूरत, कलकत्ता या लाहौर? बताइए। देखिए सबसे पहले लाहौर में सेशन कब हुआ था अगर देखा जाए? थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, इतना मुझे पता है आप लोग एक दिन पेपर जरूर क्लियर करोगे, कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए लाहौर, कलकत्ता, सूरत या फिर बॉम्बे। देखिए सबसे पहला लाहौर में सेशन कब? एक तो आपको पता है 1929, ये तो आपने पक्का याद किया है। सबसे पहले लाहौर में जो सेशन हुआ था वो हुआ था 1893 में। सबसे पहला लाहौर का सेशन कब हुआ था? 1893 में। किसने लीड किया था? दादा भाई नरोजी ने। दादा भाई नरोजी ने। ठीक है, उसके बाद हुआ था 1900 में, जिसमें आपके एनजी चंद्रकार। ठीक है, तो पहला याद रखना 1893 कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन जो था ये 1886 में हुआ था। ठीक है, 1886 में, जिसमें किसने लीड किया था? दादा भाई नरोजी, दैट इज फादर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अब आपको ये 3 चीजें यहां से याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, एक पॉइंट है मेरे पास। द फर्स्ट टाइम
स्वराज की डिक्लेरेशन, की स्वराज वर्ड जो यूटिलाइज किया गया था वो कलकत्ता में 1906 में यूज किया गया था। और उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कौन था प्रेसिडेंट? दादा भाई नौरोजी। ये याद रखना कि पहला वर्ड स्वराज कब मेंशन किया, स्वराज वर्ड आया कब था? वो आया था दादा भाई नौरोजी के सेशन में 1906 में। और उसके बाद आपने ये भी याद रखना है, आपका जो है आपका 1896 में, एक और याद रख लीजिए, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में फर्स्ट टाइम वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 में। तो पहली बार वंदे मातरम को कब गाया गया था? 1896 में। और उस टाइम पे सेशन कहाँ लगा था? कलकत्ता में लगा था। और रहीम तुमुल्ला खान was the president at that time। एक चीज और याद रखना, 1911 जब कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल कब की गई? 1911 में। कब? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे। उसी टाइम पे आपका जन गण मन, फर्स्ट टाइम जन गण मन कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था। तो ये याद रखना, वो सेशंस कहाँ पे हुए थे? कलकत्ता में हुए थे। सूरत, ये कब हुआ था? 1907 में। सूरत, जहां पे सूरत स्प्लिट की गई थी, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडर्निस्ट डिवाइड किए गए थे, और यहाँ पे कौन लीड किया था? राज बिहारी बोस। तो ये नहीं, आंसर इज बॉम्बे। तो पहली चीज आपका जो बॉम्बे है, बॉम्बे में कहाँ पे हुआ था? आपका गोपाल दास कॉलेज था, तेजपत्र कॉलेज था, संस्कृत कॉलेज, वहां पे हुआ था। हु वाज द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ए.ओ. ह्यूम। उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ये डिस्कशन कहां पे हुई थी? शिमला के रोदनी कैसल, विच इज द रेजिडेंट हाउस ऑफ ए.ओ. ह्यूम। और बॉम्बे में लगा था। होना कहाँ था? ये होना था पुणे में, पर बिकॉज ऑफ फेमाइन इट शिफ्टेड टू द बॉम्बे। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे आपके? W.C. बैनर्जी। एक पूछा जाता है, हु वाज द फर्स्ट फॉरेनर प्रेसिडेंट? दैट इज कॉल्ड जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले भी याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल वॉज चेंज टू वाइस रॉय इन विच ईयर? गवर्नर जनरल का सेशन वाइस रॉय से कब बदला गया? बताइए। गवर्नर जनरल को ऑफ इंडिया को वाइस रॉय कब किया गया? Who was the first viceroy of India? That is your Lord Canning. Lord Canning जिसके टाइम पे हुआ था। तो आपको ये बताना है क्या? बताइए इसका आंसर क्या है? Just give me 1 sec. बताइए। तो इसका टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल वॉज चेंज टू वाइसराय। कब चेंज किया गया था? 1858, 1885, 1892 या 1907? बताइए। देखिए, 1892 में इलाहाबाद का सेशन हुआ था। इलाहाबाद में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन 1892 में कहां पे हुआ था? इलाहाबाद। उस टाइम पे भी सेकंड टाइम प्रेसिडेंट कौन बने थे? W.C. बनर्जी। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? W.C. बनर्जी। और 1892 में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, उस टाइम पे भी प्रेसिडेंट कौन थे? W.C. बनर्जी। इसको तो कैंसिल कर दो। 1907 में आपकी सूरत स्प्लिट किस उस पे? कौन था उस टाइम का गवर्नर जनरल? दैट इज योर वाइसराय कौन था? मिंटो, लॉर्ड मिंटो। ठीक है। और इस टाइम इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ सेपरेट कॉम्यूनिट। तो ये नहीं। 1885 अभी हमने किया इंडियन नेशनल कांग्रेस। आंसर इज 1858। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसराय कब बनाया गया? 1858। और फर्स्ट वाइसराय वाज लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे आपको पता है भारत का पहला युद्ध, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज 1857 का रिवोल्ट, किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? यहां तक किस किस को मजा आया भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन वॉज नॉट फाउंडेड बाय महात्मा गांधी? ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो महात्मा गांधी ने फाउंड नहीं किया है? फिनिक्स आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, साबरमती आश्रम या विश्व भारती? देखिए, फिनिक्स आश्रम जब महात्मा गांधी कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में थे। 1904 में बनाया गया था डरबन में। और टॉल्स्टॉय बनाया गया था 1910 में। कहाँ पे? जॉन्सबर्ग में। ठीक है। सेवाग्राम आश्रम महात्मा गांधी ने बनाया, जहां पे वो रहते थे। साबरमती आश्रम महात्मा गांधी ने बनाया। ठीक है।
तो आंसर आपका विश्व भारती। विश्व भारती आश्रम किसने बनाया? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन, शुद्धि मूवमेंट वो स्टार्टेड बाय। शुद्धि मूवमेंट किसने शुरू की है या किसके द्वारा शुरू की गई? थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, प्रार्थना सभा या ब्रह्मो समाज? बताइए इसका आंसर। देखिए अगर तो मजा आ रहा है तो प्लीज शेयर कीजिए। देख रही हूँ मैं 20 कैंडिडेट्स आर वाचिंग दिस सीरीज। तो क्या गया अभी क्लास बोर लग रही है? 20 candidates are watching the series. Please guys share the video and like the sessions. शुद्धि मूवमेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में आपकी ब्लेवेत्स्काय एंड ऑलकट ने कहां पे? न्यूयॉर्क में बनाई थी। ठीक है, ब्लेवेत्स्काय एंड आपकी इस पे बनाई थी। और 1882 में इसको किसने बनाया था? अडयर में भी बनी थी। इंडिया में कहां पे बनाई गई थी? अडयर में। कब? 1882 में। किसने बनाई थी? एनी बेसेंट ने, जिसने होम रूल लीग मूवमेंट 1917 में भी शुरू की। तो एनी में ये तो है नहीं। प्रार्थना सभा, प्रार्थना सभा बना 1867 में। किसने बनाया? आत्माराम पांडुरंग ने। बाद में इसका सपोर्ट किसने किया? एमजी रानडे, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। ये नहीं, ब्रह्मो समाज, फादर ऑफ मॉडर्न रेनेसेंस किसे कहा जाता है? आपके राजा राम मोहन राय को, जिसने आत्मीय सभा भी बनाई। और फादर ऑफ वेस्टर्न रेनेसेंस किसे कहा जाता है? एमजी रानडे को। तो ये नहीं। अब आपके पास आंसर बचा आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? दयानंद सरस्वती। इनका नाम क्या है? मूल शंकर। और अगर आपको पता है शुद्धि मूवमेंट का मतलब क्या है, कि जो लोग अपने धर्म को इस्लाम और क्रिश्चियन में परिवर्तित कर रहे हैं, उनको वापस हिंदू में लाने के लिए वो मूवमेंट शुरू की गई थी, शुद्धि मूवमेंट। और ये किसने शुरू की गई थी? दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने आर्य समाज भी बनाया। इनका स्लोगन क्या था? गो बैक टू वेदास। और आपको पता है सत्यार्थ प्रकाश भी इन्होंने लिखी थी। ठीक है, यस। कैप्टन स्पार्टन जी लिख रहे हैं कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल इज रॉबर्ट क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज वॉरेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज आपका विलियम बेंटिक, एंड वाइसराय ऑफ इंडिया एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज लॉर्ड कैनिंग, एंड फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया इज लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आपकी स्लाइड्स है, क्योंकि कल कुछ सेशन आपका रुक गया था, उसको भी हम करने जा रहे हैं। तो यहां तक आपको क्वेश्चंस कैसे लगे? चलिए नेक्स्ट आता है, द फर्स्ट मेजर इंस्क्रिप्शन इन क्लासिकल संस्कृत इज दैट ऑफ। क्लासिकल संस्कृत की पहली इंस्क्रिप्शन कौन सी थी? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, रुद्रदमन, कनिष्क या समुद्रगुप्त? तो आपको ये बताना है कि संस्कृत क्लासिकल इंस्क्रिप्शंस या फिर आपका प्राचीन संस्कृत में प्रथम महत्वपूर्ण अभिलेख किसका था, किसमें लिखा गया था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त या रुद्रदमन? तो सबसे पहली चीज आपको इंस्क्रिप्शंस पूछी जा सकती है, तो सबसे पहली इंस्क्रिप्शन तो ये याद कर लीजिए, हाथी गुम्फा, दैट इज रिलेटेड टू खारवेला डायनेस्टी, यानी आपके कलिंग्स, ये याद रखना, हाथी गुम्फा। ठीक है, समुद्रगुप्त के टाइम पे कौन सी इंस्क्रिप्शन आई? अलाहाबाद, अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन किसने लिखी? हरि सेन ने। और प्रयाग प्रास्ती, इनको वीएस स्मिथ ने क्या कहा था? नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो ये इंस्क्रिप्शंस याद रखना, अलाहाबाद और प्रयाग प्रास्ती, ये नहीं। कनिष्क के टाइम पे, कनिष्क के टाइम पे जो आई रेबटेक, रेबटेक इंस्क्रिप्शंस, रेबटेक इंस्क्रिप्शंस जो कि ग्रीक से रिलेटेड थे। ये यूचिस थे, कैडेफिस II के रूलर थे। आपको पता है कनिष्क के टाइम पे साका इरा शुरू हुआ था, और कनिष्क के टाइम पे ट्राउजर्स एंड बूट और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुई थी। तो रेबटेक इंस्क्रिप्शन किसके बारे में बताती है? क्लास कनिष्क के बारे में। तो ये नहीं, दो तो कैंसिल। अब आपको बताना है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या रुद्रदमन? ठीक है, बताइए इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या रुद्रदमन? देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त II। ठीक है, चंद्रगुप्त II जिसके टाइम पे एक इंस्क्रिप्शन आई मेहरौली इंस्क्रिप्शन। आपको पता है आयरन पिलर जिसपे आज भी जंग नहीं लगा है, इतने साल पुराना है। कुतुब मीनार, जहां पे कुतुब मीनार है दिल्ली में, वहीं पे एक मेहरौली इंस्क्रिप्शन बना है
वहां पे आपका जो है वो उसमें आज तक जंग नहीं लगा है। तो मेहरौली इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और एक है आपकी सांची इंस्क्रिप्शंस जिसमें बुद्धिस्ट को दान देने की बात की गई है। तो बुद्धिस्ट की आपकी चंद्रगुप्त टू की 2 इंस्क्रिप्शंस है, मेहरौली और सांची इंस्क्रिप्शंस। और चंद्रगुप्त के टू के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, इन्होंने उज्जैन को अपनी कैपिटल बनाया था, ठीक है, इन्होंने उज्जैन को अपनी कैपिटल बनाया था। तो ये नहीं, आंसर इज रुद्रदमन। पहला क्वेश्चन तो ये आता है सुदर्शना लेक किसने बनाई थी? तो सुदर्शना लेक जो थी वो पुष्यमित्र शुंगा ने बनाई थी, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त का मौर्य के टाइम पे बनाई थी कि जब उनके गवर्नर थे। उसके बाद इसको रेनोवेट किसने किया था? सुदर्शन लेक जो कि गुजरात में है, वो है रुद्रदमन। और रुद्रदमन की इंस्क्रिप्शंस कौन सी है? गिरनार और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस। इसको क्या बोलते हैं हम? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस और आपका गिरनार इंस्क्रिप्शंस। तो रुद्रदमन की कौन सी इंस्क्रिप्शन है? गिरनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर हिंदी फिल्म इज बेस्ड ऑन संस्कृत प्ले मृच्छटिका? मृच्छटिका पे कौन सा प्ले है आपका? मेघदूत, शकुंतलम, आम्रपली या उत्सव? बताइए। उत्सव। देखिए, अभिज्ञानम शकुंतलम कालिदास, आम्रपाली नहीं, मेघदूत नहीं, आपका आंसर इज उत्सव। आंसर इज उत्सव। नेक्स्ट आता है लिंगराज टेम्पल इज लोकेटेड एट। लिंगराज टेम्पल कहां पे है? लिंगराज टेम्पल किसके टाइम पे आता? चोलास के टाइम पे। श्रवणबेगोला इज रिलेटेड टू आपका चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, ठीक है। उन्होंने अपने अंतिम दिन कहाँ काटे थे? श्रवणबेगोला में, जो कि कर्नाटका में है। आपका बीजापुर। बीजापुर इज फेमस फॉर गोल गुम्बज, जो कि किसके टाइम पे बनाया गया? आदिल शाह डायनेस्टी के टाइम पे। आदिल शाह डायनेस्टी, ठीक है। कोलकाता से इंडिया कैपिटल किसने की थी? 1911 में हुई थी। तो ये नहीं, आंसर इज भुवनेश्वर। आंसर इज भुवनेश्वर। द मंगोल्स अंडर चंगेज खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ मंगोल्स। कौन से मंगोल्स? चंगेज खान ने भारत पे आक्रमण किसके टाइम पे किया था? इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? सबसे पहली चीज, वाइजेस्ट फूल इसे कहा जाता है। दीवाने को ही इन्होंने शुरू किया। क्वार्चिल एक्सपीडिशन, टोकन करेंसी, खुरासन एक्सपीडिशन इन्होंने चलाए। और दौलताबाद का जो कैपिटल थी इन्होंने बनाई। तो ये तो कैंसिल कर दो। फिरोज शाह तुगलक, तो ये याद रखना, नॉन ब्राह्मण्स को टैक्स जिजिया इन्होंने लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने दुआब्स बनाए थे। तो ये नहीं। बलबन, बलबन के टाइम पे आपकी पेबोस प्रथा चलाई थी, सिजदा एंड पेबोस, और चालीसा खत्म की। आंसर इज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के टाइम पे मंगोल्स ने अटैक किया था, और मंगोल्स में कौन? चंगेज खान ने। और मंगोल्स को हराया किसने था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने हराया था? खिलजी डायनेस्टी के रूलर कौन थे? वो अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बाद उन्होंने किसकी कैपिटल बनाई थी? सिरी को कैपिटल बनाया था। क्या बनाया था? सिरी को कैपिटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर एम्पायर रिसीव्ड इट्स डेथ ब्लो एट द बैटल ऑफ। विजयनगर एम्पायर जिसको बनाया किसने था? हरिहर ने, ठीक है। तो ये इसकी कैपिटल क्या थी? हम्पी। विजयनगर एम्पायर में कई डायनेस्टीज आई, सुल्लभ, तुल्ब, आपकी अरविंदु, संगम, ये सारी डायनेस्टीज आई। तो विजयनगर की कैपिटल क्या थी? हम्पी। और उनकी जो आर्किटेक्चर्स है उनपे हमने हॉर्स, जो पिलर्स है उनपे आर्किटेक्चर किसका बना है? हॉर्स का बना है। तो कौन सी लड़ाई? तालीकोट 1565, 1661, रायचूर, या फिर आपकी तालीकोट की लड़ाई 1565, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इन द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 सिराजुद्दौला was defeated by। सिराजुद्दौला किसके द्वारा डिफीट किए गए थे? आपकी कैनिंग, हेस्टिंग, क्लाइव या कॉर्नवालिस? बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच हुई थी? सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, कैनिंग 1857 की क्रांति, ठीक है, तो ये कैंसिल। हेस्टिंग्स इनके टाइम पे आपकी गोरखा वॉर, गोरखा ब्रिटिश वॉर, यानी आपकी एंग्लो नेपोलिस वॉर, जिसमें ट्रीटी ऑफ संगोली। कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस के टाइम पे आपकी थर्ड मैसूर वॉर।
और फोर्थ आपकी वेलेस्ले। तो कॉर्नवालिस के टाइम पे 1793 में परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने दी। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन्हें कहा जाता है। पोर्टफोलियो सिस्टम, कोर्ट सिस्टम इन्होंने दिया। आंसर इज क्लाइव, आंसर इज क्लाइव। रुको, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, रोज की बात होगी ये। एक सेकेंड, एक सेकेंड।
देखिए रोज रोज कैप्टन स्पार्टन जी लिख रहे हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? पहले ये बताइए, आवाज आ रही है? थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, आपको आवाज आ रही है? अगर आपको मैं नहीं दिखाई दे रही, जस्ट फॉर 5 मिनट्स आप उसकी ब्रेक ले लीजिए। सबसे पहली जरूरत ये है, ये रोज रोज के जो आजकल ये चीजें हो रही हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वजह से ये चीजें हिल चुकी हैं, दैट्स वाई दिक्कत आ रही है। जब प्रॉपर सेटअप हो जाएगा तब आपको ये दिक्कतें फेस नहीं करनी पड़ेंगी, माफी चाहूंगी। एंड एक और चीज देखिए, एक तो इस क्लास में हमेशा मेरे साथ ही होता है, कोई ना कोई नजर जरूर लगती है, तो ये चीज तो है। आपको आवाज आ रही है ये जान लीजिए कि आवाज आ रही है, आप आवाज देख लीजिए। तो 5 मिनट हम वेट कर लेते हैं, क्योंकि 5 मिनट यहाँ पे सिस्टम हिल जा रहा है, ठीक है। सिस्टम में थोड़ी सी दिक्कत, क्योंकि मैंने आपको बोला रेनोवेशंस चल रही हैं और ये दोबारा से नया सेटअप बन रहा है, तो जिसकी वजह से अभी थोड़ा लेबर को कोई काम आया तो रुकी है ये क्लास। तो जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, आई रिज्यूम दैट सेशन। तो ये देखिए, ये चीजें मेरे हाथ में नहीं है अभी, ठीक है। कोशिश पूरी होती है, पर क्या करें, क्लास में नजर तो लगनी ही लगनी है, मेरे साथ ऐसा हमेशा होता है। तो आप यही चीज आप नहीं दिख रहे, मेरा दिखना ना दिखना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं, मेरा दिखे ना दिखे, पर आप प्लीज 2 मिनट के लिए अगर किसी को कोई कमेंट लिखना वो लिख दीजिए। कैप्टन स्पार्टन जी ने बोला रोज रोज क्या होता है, सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होती है, ठीक है। लेकिन क्या करें, कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें सबके साथ कॉम्प्रोमाइज, या कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है, हर जगह देखना पड़ता है। और एक बार प्रॉपर सेटअप की तैयारी, रेनोवेशंस है कि सेटअप प्रॉपरली तैयार हो जाएगा, फिर मुझे दिक्कत नहीं आएगी, तो आपको ये बेयर करना पड़ेगा। मैम पूजा करवाओ सेटअप की, पूजा ही तो है, पूजा गुप्ता चैनल है तो पूजा ही करवा रहे हैं, इट्स नॉट पूजा करवाना है, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है। थोड़ी सी पीछे से तार हिला दिया उन्होंने सेटअप की, तो वो रिज्यूम कर रहे हैं, बाकी 5 मिनट तो लगेंगे, ठीक है। तब तक आप कमेंट्स लिख दीजिए, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ लेती हूँ। और एक चीज जरूर बोलूंगी, थोड़े दिनों की ये दिक्कतें होम जो आ रही हैं, ये मुझे सबसे ज्यादा अवॉइड, तभी मैं कई बार क्लास को अवॉइड कर रही हूँ लेने के लिए। बट आज भी जो है, आज संडे है, लेबर जो है इस टाइम पे रात दिन काम चल रहा है, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्लासेस में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। जगदीश ठाकुर जी लिख रहे हैं कि मैम का तो नाम ही पूजा है, तो पूजा करवाने की क्या जरूरत है। नाम पूजा, जिनका नाम पूजा होता है ना, नाम, उनको सबसे ज्यादा दिक्कतें आती है, क्योंकि उनका नाम ही पूजा है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मनीष, अब आपसे थोड़ी डिस्कशंस कि कल आपका सेशन है HTML का, कल हम लैंग्वेजेस शुरू करें। आपको आवाज आनी चाहिए, बेशक मैं दिखूं ना दिखूं, 5 मिनट के लिए रुक जाइए, फिर वो चीज हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ये कि कल से हम HTML की क्लासेस यानी लैंग्वेजेस की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो ये लैंग्वेजेस की क्लासेस जो है हम फटाफट आपके साथ शेयर करेंगे। और अब मोस्ट प्रोबेबली 28 तक आपका सेशन जो है वो खत्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद हमारे MCQs चलेंगे। कल ये 2-3 दिन आपको जो दिक्कत है सिर्फ इस रेनोवेशन की वजह से है, वैसे तो ये 3-4 महीने, क्योंकि प्रॉपर सेटअप का मतलब जैसे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बन रहा है, तो जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है, पर इन दिक्कतों को रिज्यूम करना बहुत जल्दी रिज्यूम हो जाएंगी। जस्ट गिव मी 10-15 डेज, तब तक रिज्यूम हो जाएगा ये, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपकी जो है एक और जगह प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है, तो जैसे ही वो खत्म होगा आपको अपडेट मिल जाएगा, आप वहां से कंटेंट को पढ़ सकते हैं, ठीक है। गिव मी 5 मिनट। वॉइस तो आ रही है मैम, वॉइस आ रही है, आपको स्क्रीन नहीं दिखेगी, क्योंकि जो कैमरे की स्क्रीन है उसको हिला दिया गया है। कैमरे की जो तारे हैं या जो लाइट्स की सिस्टम्स है उनको हिला दिया गया है, इसलिए वो वहां पे काम चल रहा है। 1 सेकेंड रुकिए।
जस्ट वेट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक चल रहा है यहाँ पे लाइट का सिस्टम, उनको बोला है तो आप, मेरे को लगा अर्थक्वेक आ गया। कैप्टन स्पार्टन जी दुआ कीजिए अर्थक्वेक ना आए, ठीक है, सब सेफ रहे। नेक्स्ट आता है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन रोल्ट एक्ट पास। रोल्ट एक्ट पास जो है वो कब हुआ था? अब तो स्क्रीन क्लियर है मैम, जितनी देर आता है, क्योंकि उन्होंने मुझे अल्टीमेटम दे दिया कि ये लाइट को चेंज करना पड़ेगा, तो हम जितना ले सकते हैं ले लेते हैं। Who was the viceroy? जैसे ही रुकेगी वीडियो आपका बंद हो जाएगा सेशन। Who was the viceroy of India when the Rolt Act passed? तो रोल्ट एक्ट कब पास किया गया था? लॉर्ड कैम्सफोर्ड के टाइम पे। कब किया गया था? कैम्सफोर्ड के टाइम पे। इरविन के टाइम पे इरविन समझौता, डांडी मार्च। आपका लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे आपका काउंसिल ऑफ चैम्बर। लॉर्ड वेवल के टाइम पे शिमला समझौता, सॉरी वेवल कॉन्फ्रेंस, जो कि कहाँ पे हुई थी? शिमला में हुई थी, राइट। यहां तक क्लियर? थोड़ा सा फास्ट ले लेती हूँ सेशन को। अब आता है आपका पॉलिटी सेशन। द लेजिस्लेटिव पावर्स आर वेस्टेड इन, आपकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं यानी आपकी विधायी शक्तियां किसके साथ होती हैं? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, गवर्नर या प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व, जल्द से जल्द प्रॉब्लम सॉल्व की है, लेकिन उन्होंने मुझे अल्टीमेटम दिया है अभी कि उनका काम रोक दिया मैंने 4-5-10 मिनट्स, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर। स्क्रीन क्लियर है ना? अब बताइए विधायी शक्तियां किसके पास होती है? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, गवर्नर। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड, गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट, आपका पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट। थैंक यू सो मच कैप्टन स्पार्टन जी। बताइए पार्लियामेंट जो है संसद, तो जो हमारी विधायी शक्तियां होती हैं वो पार्लियामेंट के पास होती हैं। इंप्लीमेंटिंग लॉज, हमारे लॉज को इंप्लीमेंट कौन करता है? आपका प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इज, जजेस के हाई कोर्ट को या आपके एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट क्या है आपकी? 62, 65, 60 इयर्स या नन ऑफ दीज। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट है 65 इयर्स, 60 इयर्स जो है आपकी नहीं होगी। आंसर इज 62 इयर्स, आंसर इज 62 इयर्स, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ईयर फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन इंडिया, भारत में सबसे पहले इलेक्शंस कब हुए थे? 47, 48, 48, 49, 50, 51 या 51, 52? 51, 52, तो आंसर इज 51, 52। नेक्स्ट आता है टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स नाउ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, हमारे संविधान में कितने शेड्यूल्स है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप फास्ट आंसर्स दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए जब तक चल रही है। कितने शेड्यूल्स है मतलब आपकी अनुसूचियां कितनी है? 8 नहीं, 8वां शेड्यूल क्या कहता है? ऑफिशियल लैंग्वेज। 10 शेड्यूल क्या बोलता है आपका? 10 शेड्यूल क्या था? एंटी डिफेक्शन लॉ एक्ट 52। 14 तो है नहीं, कितनी सूचियां हैं? 12। 11वीं और 12वीं, 11वीं इज पंचायत, 12वीं इज म्यूनिसिपैलिटीज। हु इज इलेक्टेड बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड, कौन जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड के द्वारा चुना जाता है? प्रेसिडेंट। स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं, स्पीकर ऑफ लोकसभा का आर्टिकल है 93, इसके पास पावर होती है कास्टिंग वोट और यही डिसाइड करता है वेदर द विल इज मर्ली और अ ऑर्डिनरी विल। लोकसभा
सॉरी चीफ मिनिस्टर नहीं, आई थिंक फिर वीडियो रुक गई है, आई सपोज सो। आंसर इज प्रेसिडेंट, आंसर इज प्रेसिडेंट, ठीक है, आंसर इज प्रेसिडेंट, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस मैम रुक गई, जस्ट वेट, वीडियो रुक गई है फिर से वायर को इन्होंने कुछ कर दिया है। तो आज मैं एक काम करती हूँ, कल का सेशन में ड्रॉप करती हूँ क्योंकि इनको 2 दिन लगेंगे काम करने में। तो कल का सेशन आपका नहीं होगा क्योंकि कल यहाँ पे पूरी वायरिंग होगी, तो कल आपकी क्लास नहीं होगी। मैं पहले कह देती हूँ, रोज में से ये टैंट्रम नहीं झेला जाएगा, तो कल आपकी क्लास नहीं लेंगे क्योंकि कल ये पूरी वायरिंग कर देंगे यहाँ पे, फिर प्रॉपर हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो कल का सिस्टम, आज का जो सेशन है उसको मुझे यहीं रोकना पड़ेगा क्योंकि वायरिंग हो रही है, ठीक है। नेहा ठाकुर जी, आपको क्या लगता है कि मुझे बुरा नहीं लगेगा? मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगेगा क्योंकि रात दिन मेरे लग रहे हैं, ठीक है। रात दिन आपके लिए मेहनत मुझे करनी चाहिए और कर रही हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे दिक्कत आती है, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। तो अब क्या है कि कल का भी दिन इनको बोल दिया है कि यहाँ पे वायरिंग कर देंगे, तो कल सारा दिन यहाँ पे वायरिंग, और कल आपका सेशन मैं यहीं पे कल नहीं लूंगी सेशन, कल आपको ब्रेक मिल जाएगी, कल आप एंजॉय करो जो भी करना है, आप अपना पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, पर कल मैं सेशन नहीं लूंगी, कल ये वायरिंग हो जाएगी, फिर मेरे को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, कल नहीं आएगी। आई स्टॉप द सेशन क्योंकि कंप्यूटर सेशन है, अगर 5 मिनट वेट करेंगे फिर 5 मिनट बाद ये वायरिंग को वो चेंज कर देंगे, जब तक इनकी वायरिंग का काम नहीं होगा तब तक लेट होता जाएगा, हमारा सिस्टम हिलेगा, ठीक है। तो हम जो है आपके साथ कल का सेशन में नहीं ले रही हूँ, परसों आपका सेशन होगा, तब तक परसों जो है ये वायरिंग रिज्यूम हो जाएगी। बाकी देखिए सर्वर और लाइट मेरे हाथ में नहीं है, जो वायरिंग का सिस्टम है वो रिज्यूम हो जाएगा क्योंकि काम चल रहा है। तो आपको पता है जब भी रेनोवेशन होती है तो दिक्कतें तो फेस होती हैं, ठीक है, वरना अदरवाइज 2 से 4 मेरे लिए सही टाइम था, ठीक है। तो आज मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम सॉरी फॉर दैट।